यस सर दिख रही है ना। तो अभी 7th सेम में जो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, अब ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपका जो फर्स्ट है यूनिट, उसमें आपको देखना है पायलट सर। प्लांट। फर्स्ट पार्ट कब हो गया सर? अच्छा वो, हाँ लास्ट टाइम में था ना, टैबलेट कैप्सूल हाँ का, हाँ हाँ। तो वो वाला था। अब ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि इसमें आपको देखना है कि जो भी प्रोसेस आपने देखा है कि जैसे टैबलेट को कैसे बनाया जाता है या कैप्सूल को कैसे बनाया जाता है, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग लैब स्केल पे बनाते हैं। अब वो लैब स्केल को अगर आपको बनाना है तो 20 टैबलेट बना दिया, जो हम लोगों ने वहाँ पे वो ट्राई किया था लैब में। तो उसमें कभी 10 टैबलेट बनी, 20 टैबलेट बनी, उसको वो घुमाना कितना हार्ड था, मैनुअली मशीन था वो। ठीक है। तो अब अगर आपको सेम प्रोसेस को लार्ज स्केल पे लेके जाना है, जो प्रोसेस है वो सेम है, बट उसको अगर आपको लार्ज स्केल पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। यानी कि जो सारा प्रोसेस है, एक जो सिंगल स्टेप है, वहां से लेके कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको आपको स्केल अप करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये हेडिंग लिखा हुआ है, द पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। तो जो पायलट प्लांट है इसमें स्केल अप टेक्निक, यानी कि हर चीज को आपको स्केल अप करना पड़ेगा, एक सिंगल स्टेप। मान लीजिए जैसे आप एक टैबलेट को बनाने वाले हैं, तो टैबलेट को बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए आपको, एक्सीपियंट है, तो आपने 20 ग्राम को वेट किया, तो 20 ग्राम से जो टैबलेट बन रही है, मान लीजिए 20 टैबलेट बनी, 25 टैबलेट बनी, अब आपको 25 की जगह 500 टैबलेट बनानी है। तो वेट उसके अकॉर्डिंग बढ़ गया। अब मान लीजिए कहीं पे ड्राइंग का स्टेज है, तो वहां पे भी जो टाइम लिमिट है वो स्मॉल सैंपल के लिए दूसरा होगा, लार्ज सैंपल के लिए वो अलग रहेगा। ओवन है तो हो सकता है कि जो छोटा है उसमें काम ना हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रे ड्रायर को हमने यूज किया था जैसे। तो यहाँ पे यानी कि हर एक स्टेप लार्ज स्केल पे जाएगा। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बेसिकली ये पिक्चर बता रखा है कि हर एक स्टेप के लिए आपको इस पायलट प्लांट की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल जो डायग्राम है, ये डायग्राम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट का है। यानी कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती होती है एक प्लांट में, तो ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपको चाहिए तो ये यूनिट आपको लगाना होगा। जो सेकंड स्लाइड है वो ये बताना चाहती है दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोसेस स्केल अप डील्स विद अ सब्जेक्ट बोथ फैसिनेटिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि R&D से जो आपने काम किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मान लीजिए कोई प्रोसेस निकल के आया है, वो प्रोसेस आपको क्या करना है, स्केल अप रही करना है। है। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। सर कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ देखो, नेटवर्क का इश्यू तो है ही। आज बरसात भी काफी हुई है ना। आपकी साइड कैसी हुई है बरसात? क्या? हाँ, एक बरसात अच्छी हुई है, बरसात। बरसात का मौसम हो रहा है ना सर यहाँ पे भी। हाँ, वो इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क कम है। स्लाइड तो दिख रही है ना? क्या? स्लाइड दिख रही है ना, स्लाइड? हाँ सर दिख रही है, स्लाइड दिख रही है ना। ठीक है, ओके। तो the pharmaceutical process scale-up deals with a subject both fascinating and vitally important for the pharmaceutical industry. The procedures of transferring the results of R&D obtained on laboratory scale to the pilot plant and finally to the production scale. तो जो प्रोडक्शन है वो आपका अल्टीमेट एम है। यानी कि जो आपने एक प्रोसेस बनाया है, आप चाहते हैं कि वो प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पे जाए और लार्ज क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट बने। बट बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक पायलट प्लांट स्टडी करना होगा। यानी कि जो पायलट प्लांट है वो लैब स्केल भी नहीं है। जो पायलट प्लांट है वो
वो प्रोडक्शन स्केल भी नहीं है, यानी कि उसका एक इंटरमीडिएट रेंज जहाँ पे आप 5 किलो का बैच चला सकें, 10 किलो का बैच चला सकें, 20 किलो या उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स इज टू प्रोवाइड insight into the practical aspect of the process scale up as a source of information on batch enlargement techniques. It will be the practical interest to formulators, the process engineers, validation specialists, and the quality assurance personnel, as well as the production managers. यानी कि हर एक जो पर्सन है, मान लीजिए इंजीनियर्स हैं, फॉर्मुलेटर्स हैं, तो हर एक से आपको डील करना होगा कि ये जो प्रोसेस है वो लार्ज स्केल पे अगर आप लेके जा रहे हैं तो कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो देखने होंगे। मान लीजिए जो एक प्रोसेस है उसमें कितना हीट निकल रहा है, तो वो हीट की वजह से कहीं लाइंस में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगे। जो प्रोसेस है वो इंजीनियर्स को भी बताना होगा ताकि वो लोग अपने से देखें। कुछ हजार तो नहीं है, जो प्लांट के जो मैनेजर्स है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उनको भी बताना होगा कि वो कैसे इसको डील करें। The engineering support and maintenance are the crucial for the proper scale up of any process. अब यहाँ पे एक डायग्राम इसमें शो कर रखा है और इस डायग्राम में हमने देखा है कि ये लैब स्केल है। ये लैब स्केल पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया है, इसको अगर आप बेंच स्केल पे लेके जाते हैं, जो हम लोग लैब में ही कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने स्टार्टिंग में 5 टैबलेट बनाई, 10 टैबलेट बनाई, 50 टैबलेट बनाई, तो लैब स्केल से हम लोग बेंच स्केल में चले जाते हैं। बट मान लीजिए कि आपको ये पायलट या प्रोडक्शन स्केल में जाना है, तो इसी चीज को ऐसे मेंटेन करना होगा, यानी कि कंटेनर भी चेंज हो जाएगा, यूनिट भी चेंज हो जाएंगे और डिफरेंट कैपेसिटीज भी चेंज होंगे। तो स्केल अप इट इज जनरली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द बैच साइज। अब हम जैसे ही एक प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं तो एक वर्ड आ जाता है बैच साइज, यानी कि एक बैच है उसका साइज क्या होगा। तो इट इज जनरली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द बैच साइज। स्केल अप ऑफ ए process can also be viewed as a procedure for applying the same process to different output volumes। यानी कि स्केल अप क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस का कर रहे हैं, और वो जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस रहेगा, बस उसका आउटपुट आपको ज्यादा चाहिए। तो उसके अंदर जो स्टेप्स है उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी और आउटपुट चेंज हो जाएगा। देयर इज ए सबटाइल डिफरेंस बिटवीन these two definitions. Batch size enlargement does not always translate into a size and the increase of the processing volume। ठीक है, तो जैसे ये साइज चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसमें जो एग्जांपल है वो लिया गया है कि बैच साइज बढ़ानी है या आपको केवल वो प्रोसेस का वॉल्यूम बढ़ाना है। इसमें हल्का सा एक डिफरेंस है कि मान लीजिए सीधा अगर आप वो बैच साइज को बढ़ाते हैं कि 20 टैबलेट की जगह एक 40 टैबलेट का बैच आपने ले लिया, तो हम ये बता देंगे कि हमने नंबर ऑफ एक्सिपिएंट्स को भी वो इंक्रीज किया, जो प्रोसेसिंग स्टेप था वहां पे भी चेंज किया, और 40 बैच साइज जो टैबलेट का था वहां तक हम पहुंचे। बट क्या हम ऐसा कुछ चेंज स्मॉल जो लेवल है उस पर हो जाए कि मान लीजिए हमने बैच साइज तो नहीं बढ़ाया बट जो प्रोसेसिंग वॉल्यूम है उसको बढ़ा दिया और उससे हमको ज्यादा क्वांटिटी में आउटपुट मिला। एग्जाम्पल क्या है इसका, इन मिक्सिंग एप्लीकेशन द स्केल अप इज नीडेड इंडीड कंसर्न विद द इंक्रीजिंग द लीनियर डायमेंशन फ्रॉम laboratory to plant size। On the other hand, the processing exists, for example, the tableting, for which scale up simply means enlarging the output by increasing the speed। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में कि मान लीजिए कि जैसे स्पीड अगर आप बढ़ा दो
जैसे हम लोगों ने जो लैब में जो टैबलेट बनाई थी, वहाँ पे हमारे पास मिक्सचर तो था, हर टाइम हमारे पास मिक्सचर की कोई कमी नहीं थी, बट वो टैबलेट बनाने की जो टेक्निक थी वो मैनुअल थी। तो उस जो मैनुअल जो टेक्निक था उसमें टाइम लगता था। मिक्सचर तो वो हमारे पास था, तो अगर उसकी स्पीड अच्छी होती तो हम एक दिन में 20 टैबलेट सही ढंग से निकाल लेते। बट उसकी स्पीड अच्छी नहीं थी, जो मशीन था उसका मेंटेनेंस कुछ अलग था, उसमें स्टिचिंग का वो प्रॉब्लम था, कुछ इंसेक्ट अंदर चले जाते थे, तो जब आप जिसको पंच करते थे उसके साथ बाहर निकल जाते थे। अगर आपने सही ढंग से साफ नहीं किया तो स्टिचिंग का वो प्रॉब्लम होने लग जाता था, जो कैपिंग और जो लैमिनेशन हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज था। अदरवाइज अगर स्पीड वहाँ पे मेंटेन होती तो भी हमारा लार्ज क्वांटिटी में हम बना सकते। सेकेंड चीज है, टू कंप्लीट द पिक्चर वन शुड पॉइंट आउट द स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशली इन बायोटेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में कंप्लीट किया है, in which an increase of the scale is counterproductive and scale down is required to improve the quality of the product. तो जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग में भी ये देखा था कि सिंथेटिक ड्रग हो या हर्बल ड्रग हो या एंटीबायोटिक्स हैं, तो वहां तक का जो प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजिकल ड्रग्स बन रही है, वैक्सीन बन रही है। तो यहाँ पे जब एनलार्जमेंट की बात होगी, अब जैसे जो माइक्रोब है वो खुद एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अप लेंगे और ग्रोथ वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे स्केल अप डिफरेंट सेंस में जाएगा। अब सेकंड चीज इसमें बता रखी है, टू रिमूविंग फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू द प्रोडक्शन स्केल, it is sometimes essential to have an intermediate batch size, batch scale, क्योंकि जो पायलट प्लांट स्टडी है वो भी एक इंटरमीडिएट स्टेज है, बट यहाँ पे चेक करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जो रिसर्च लेवल पे जो आउटपुट आ रहे हो वो जैसे हम बैच साइज को बढ़ाएं वैसा आउटपुट नहीं है, कुछ फैक्टर ऐसे आ जाए सामने, इसलिए इसको लेना जरूरी है। दिस इज अचीव्ड एट the so-called pilot scale, which is defined as the manufacturing of drug products by a procedure fully representative of and simulating that used for full manufacturing scale. And this scale also makes the possible production of enough products for the clinical testing samples for marketing. However, inserting an intermediate step between research and development and the production scale does not itself guarantee a smooth transition scale. A well-defined process may generate a perfect product in both the laboratory and the pilot plant, and then fail quality assurance test in production. ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए जो रिजल्ट रिसर्च लेवल पे आए, लैब स्केल पे आए, जो पायलट स्केल पे आए वो ठीक था, बट जब इसको प्रोडक्शन पे लेके गए तो कुछ ऐसे इश्यू आ गए जिसकी वजह से प्रोसेस फेल हो गया। अब यहाँ पे ये एग्जांपल लिया गया है कि मान लीजिए स्केल अप आपको करना है, तो सिंपलेस्ट एक एग्जांपल लिया है दैट इमेजिन दैट यू हैव अ सक्सेसफुली स्केल अप अ मिक्सचर ऑफ the granulating process from the 10-liter size, 45-liter and 300-liter batch. So there are some physical similarities in the process of the batches. Once you understand what makes the process simpler, you can eliminate many scale-up problems. A rational approach to scale-up has been used in physical sciences, fluid dynamics, and chemical engineering. अब देखिए ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया है स्केल अप का, वो ये बताया है कि मान लीजिए जैसे जो प्रोसेस आप बना रहे हैं, होता क्या है कि एक प्रोसेस को जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आपका हैंडलिंग अच्छा होगा। अब वहाँ पे
जो प्रोसेस चलता है कि मान लीजिए रिएक्शन चल रहा है और उसको 4 आवर्स हो गया है एक रिएक्टर में, और उसको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। तो हालांकि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता ही है, सैंपल जाता है और वहाँ पे ये पता चलता है कि कितना टेस्टिंग हो गया, जो प्रोडक्ट है वो बना है कि नहीं बना है। बट जो ऑब्जर्वेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। और मान लीजिए कि अगर आपने एक ही प्रोसेस के 100 बैच चला रखे, तो आप ये बता देंगे कि नहीं नहीं अब टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रोसेस हो गया है और आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। तो दैट इज द स्किल। और वहां पे अगर आप वो पूछे कि आपने वो बता कैसे दिया, मान लीजिए कि कोई अगर वो स्टेप आता है कि नहीं ये इतना बाकी है, तो वहां पे आप बताएंगे कि नहीं ये प्रोसेस हो चुका है, इट इज द एक्सपीरियंस। अब उसको इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन बताना या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव टर्म्स बताना ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बट वो प्रोसेस वो सही है, तो वहाँ पे टाइम लिमिट आ जाती है। सेकंड पार्ट इसमें हम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मान लीजिए जो भी प्रोसेस है उसके कुछ ना कुछ फिक्स डायमेंशन होते हैं दैट कंप्लीटली कैरेक्टराइज द प्रोसेस। जो भी एक प्रोसेस है उसमें कुछ डायमीटर्स होंगे कि मान लीजिए आपको वो कंटेनर चाहिए तो किस साइज का कंटेनर चाहिए, उसका लेंथ क्या होगा, हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा। मान लीजिए 2 ml के लिए आपको ये कंटेनर चाहिए, 500 ml के लिए ये चाहिए, 500 5000 के लिए ये चाहिए। तो इसलिए फिर उसके अकॉर्डिंग ही सर डायमेंशन ये सेलेक्ट टेबल करने। समझ नहीं आ रही। ये ये जो डायमेंशन है उसको बता रखा है। ये जो आपने जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इसको देख के वो याद आ गया होगा, LMT फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था ना फिजिक्स में, लेंथ टाइम मास अप्लाइड फोर्स, और जो लेंथ है उसको बताने के लिए तो ये डायमेंशन यूज किए जाते हैं लेंथ के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने चेंज किया है तो उसके लिए लिया जाता है L। जो टाइम है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं T, और जो मास है उसके लिए M। तो MLT के टर्म्स में डायमेंशन चलते हैं। फोर्स क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो मास को हम लोग बता रहे हैं ये M से, एरिया यहाँ पे ML/T²। अब एक इसमें स्टडी आती है थ्योरी ऑफ मॉडल। मॉडल ये बताते हैं कि मान लीजिए जो भी आपने एक प्रोसेस बनाया है उस प्रोसेस पे एक मॉडल तैयार होगा। मॉडल कैसे कि अभी जैसे सुना होगा आपने कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो बहुत सी जगह बहुत स्टेट हैं जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया है कोविड-19 को। तो हालांकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो फिर ये बताया जाता है कि एक मॉडल बन गया कि अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो वो जो कंडीशन है उसमें आपको कंट्रोल पाना है, तो बोलते हैं कि कर्नाटक का मॉडल अच्छा है, या गोवा का मॉडल अच्छा है, या गुजरात का मॉडल अच्छा है। हालांकि अब जब कंडीशन वर्स्ट हो रही है तो हर जगह नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे कंट्रोल आता है या कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो वो अपने आप में मॉडल बन जाता है। तो ऐसे ही अगर आपने रिसर्च लेवल पे कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या कोई एक नया प्रोसेस निकाला है, तो वो प्रोसेस एक मॉडल बनेगा। वो कब बनेगा मॉडल, जब इसके ऊपर अच्छे से स्केल अप होगा। स्केल अप हमने अगर बार बार एक प्रोसेस पर किया है तो वो जो स्केल अप है वो आपका जो थ्योरी है उसे एक अच्छा मॉडल बना देगा। तो वही चीज इसमें बता रखी है दैट द अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मॉडल टू प्रोसेसेस मे बी कंसिडर्ड completely similar if they take place in similar geometrical space, and if all the dimensionless numbers necessary to describe the process have the same numerical value. The scale-up procedure then is simply express the process using a complete set of dimensions and try to match them at different scales. यानी कि जो ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं वैसे ही वो पैरामीटर्स आप लें, क्योंकि आप नई चीज तो निकालेंगे नहीं। अगर आपको 100 ml लिक्विड के लिए
200 ml का बीकर चाहिए, अगर आप 100 की जगह 1000 करेंगे, 10,000 करेंगे, तो उसी रेशियो में आप बताएंगे कि मैंने तो 100 के लिए इतना लिया था, तो आप ये साइज ले लो। हालांकि उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, बट ज्योमेट्रिकल रेशियो में वही चीज आएगी। एंड इफ ऑल द डायमेंशन लेस नंबर, अब इसमें डायमेंशन लेस वर्ड यूज किया है क्योंकि हर चीज को आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट वो डायमीटर क्या रहेगा। तो फिर क्या होता है कि जब मशीनरी का डिजाइन होता है तो बताया जाता है कि नहीं, ये कर्व यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कि नहीं ये जो लाइन है इसको आप यहाँ से टर्न करेंगे तब वो फ्लूइड आगे जाएगा। ठीक है, वहां पे हर एक जो पैरामीटर है उसको डिफाइन करना जरूरी नहीं है, बट डायमेंशन लेस चीजें वहां पे आएंगी टू डिस्क्राइब द प्रोसेस हैविंग द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। The dimensionless space in which the measurements are presented or measured will make the process still invariant. Dimensionless numbers such as Reynolds code numbers are frequently used to describe the process. Reynolds number, code number, फिजिकल फार्मेसी में आप लोगों ने देखे होंगे, ये कुछ नंबर्स हैं जो कि मिक्सिंग प्रोसेस में काम आते हैं, या रियोलॉजी में भी आप देखते हैं, प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो। अब यहाँ पे जो मॉडल्स हैं वो हर किसी के सामने डिस्कस किया जाता है। जैसे इसमें एक वर्ड लिखा है, द केमिकल इंजीनियर्स आर routinely concerned with the problem of water air, fluid mixing in vessels, equipment with the turbine scale, in which scale of factors can be up to 1:70। तो होता क्या है कि हम लोग तो बता देते हैं कि इतना सॉल्वेंट लैब स्केल पे लगा है, तो इतना सॉल्वेंट पायलट स्केल पे लगना चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंग हमको मिक्सचर भी लेना होगा, स्टेरर भी लेना होगा, जो स्पीड है उसको मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल पे जाएंगे तो उतना ज्यादा फोर्स चाहिए। अब उसको आप बिल्कुल सेम टू सेम नहीं रख सकते। मान लीजिए जो स्टेरर आपको जितनी पावर का लैब स्केल पे यूज करना पड़ रहा था, उतना ही अगर आप पायलट स्केल पे यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से जो मिक्सिंग है वो एकदम से ज्यादा हो जाए और फ्लूइड सारा बाहर आ जाए, क्योंकि स्मॉल स्केल पे हो सकता है ज्यादा पावर लग रही हो और लार्ज स्केल पे हो सकता है कम पावर लगे, या इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो जाता है कि स्मॉल स्केल पे जैसे एलोवेरा जेल की अगर आप बात करें, तो एलोवेरा जूस को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो बहुत सी बार सरफेस एरिया के चलते हैं, या आपने इक्विपमेंट बड़ा ले लिया है उसके चलते हैं कम फोर्स में काम हो जाता है। लार्ज स्केल पे आप जाते हैं तो अगर कुछ सेंटीमीटर का भी स्पेस कम हो गया तो वहां पे ज्यादा पावर रिक्वायर्ड हो जाती है। वन वे टू eliminate the potential scale up problem is to develop the formulations that are very robust with respect to the processing condition। robust, तो robust का मतलब क्या होता है? हार्ड एंड फास्ट। मान लीजिए जैसे जो टेम्परेचर का, पीएच का, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में है तो वहां पे पीएच की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो मान लीजिए जो जो प्रोसेस है अगर उसका पीएच रेंज अच्छा है, जो रिएक्शन चल रहा है उसका पीएच रेंज पास होने का जितना अच्छा रेंज होगा या जितना बड़ा रेंज होगा उतना ही प्रोसेस रोबस्ट होगा। बट अगर 0.5 के डिफरेंस पे, 0.2 के डिफरेंस पे इम्प्योरिटी जनरेट हो रही है तो उतना ही प्रोसेस कितना हो गया? सेंसिटिव हो गया, क्योंकि अगर आपने 0.2 0.3 का अगर ध्यान नहीं रखा तो इम्प्योरिटी ज्यादा जनरेट हो जाए। तो जितनी ज्यादा प्रोसेस रोबोट